कैसा कौन सी चरस खाता है ये आदमी? अरे बच्चों की कसम तो मत खा, कम से कम झूठी झूठी। ये बच्चों की झूठी कसम खा रहा है बेशरम आदमी। किसकी बच्चों की कसम खा रहा है? आपकी मेरी? अरे जहाँ बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ठीक है, वहां से ठेका खोल दिया। दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस धरती पे आप खड़े हैं, यहाँ केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं। अच्छा, जिस धरती पर आप खड़े हैं, इस धरती से केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। पंजाब में 1100 भी नहीं दे पाया। 18,000 रुपए की कुल्फी देने वाला है, कुछ नहीं देगा ये कुछ नहीं देने वाला। गद्दी पे आ जाएगा, इस 5 साल में दिल्ली का बुरा हाल कर देगा ये रोहिंग्या को बसा देगा यहाँ पर, और फिर यहाँ ये मिली पाकिस्तान बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसकी मानसिकता काम करने वाली होगी। कोई तो काम पूरा कर। आप पत्रकार महोदय, आप तो ज्ञानी आदमी है, मुझे बताइए कौन सा काम पूरा किया, बताइए। 11 साल मौलानाओं को भत्ता दिया, आज उसको याद आ रहा है कि पुजारी लोग को भी भत्ता देना है 18,000। ये तो खुशी की बात है ना, आपने ऐलान कर दिया कि कहा है 11 साल आप क्या कर रहे थे? हाँ। किस दलदल में थे? उस टाइम तो खाली एक समाज कर रहे थे। तुम्हारे पास तुम्हारी जो कोठी, जो तुमने वो शीश महल बनाया, उसके लिए फंड कहाँ से आ गया? और 200 करोड़ रुपए जो इसमें वक्फ बोर्ड को दिए, वो कहाँ से दिए बताना जरा, अपने पैसे से लगा देता। 200 करोड़ रुपए का ये आरटीआई दाखिल की गई है, वो 200 करोड़ रुपए तुम लगाते ना दिल्ली में। और केजरीवाल का जहाँ तक वोट 54% था, तो आज की तारीख में उसका 7 से 8% वोट बीजेपी के पास जा रहा है, और कम से कम 10 से 12% वोट कांग्रेस को वापस जा रहा है। 15%। तुम्हारे अरे 9 लाख के पर्दे और 10 लाख का पॉट, उसके लिए पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? और 200 करोड़ रुपए तुमने जो जीजा जी को दिए हैं अपने वक्फ बोर्ड को, वहां से कहाँ से आ गया? उसको पता क्या कह रहे हैं? तन मन धन से हम वक्फ बोर्ड के साथ में हैं। मन और धन तो समझ में आ गया, तन कौन सा दोगे तुम्हें? सुतोष, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मैं जगह जगह पे जाकर जनता से चुनाव के विषय में बातचीत कर रहा हूँ। इस बार जो है दिल्ली विधानसभा का चुनाव कितना दिलचस्प है। इसी कड़ी में हमारे साथ एक युवा साथी है जिनका नाम कार्तिकेय है। सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पे बड़े बारीकी से कहीं न कहीं बातचीत करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं, ये इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है इस वक्त दिल्ली में विधानसभा का चुनाव, जहाँ केजरीवाल कह रहे हैं कि फिर से आएंगे केजरीवाल, क्या लगता है इस वक्त? आज का भक्त हूँ और मेरी चल रही है भी सुषमा नाड़ी। अच्छा, इस वक्त कुछ गलत बोलना नहीं होता जी, गलत बोल दिया तो केजरीवाल बुरा हाल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि केजरीवाल ने जो वादे करे थे, कौन सा वादा पूरा करा बताइए? कौन सा वादा पूरा करा? उसने ये कहा था कि भैया मैं घर नहीं लूंगा, लेके बैठ गए। सिक्योरिटी लूंगा, सिक्योरिटी लेके बैठ गए। बंगला लूंगा, बंगला लेके बैठ गए। 28,000 का समर्थन लूंगा, वो लेके बैठ गए। अरे जो उसने अपने मुंह से बोला, कम से कम उसको पूरा तो करे, एक तो पूरा करे। किसके बच्चों की कसम खाई थी इसने, बेवकूफ ने? किसके बच्चों की कसम खाई थी? आपके, मेरे या अपने? जो आदमी अपने बच्चों का सगा नहीं हो सकता है, वो दिल्ली का सगा कैसे होगा? आप बताइए। मैं पिछले टर्म में कुछ नहीं कर पाया जी, इससे पहले टर्म में कुछ नहीं कर पाया जी, मुझे एक बार मौका दे दो। कितना मौका देंगे? ये तो वैसे बात कर रहा है जैसे एक प्रेमी होता है ना, उसकी मासूम का लात मार देती है। मुझे एक मौका और दे दो। कितने मौके देंगे आप मुझे बताइए? है ये तरीका है यमुना को साफ करने का? इसने हर बार वादा किया है कि मैं यमुना साफ करूंगा, यमुना साफ करूंगा। और बेशर्म आदमी है, वहां खड़ा होके, हमारी यमुना हमारे लिए बहुत पवित्र है। गंगा यमुना जो नदी है, श्री कृष्ण हमारी गंगा से, जो यमुना से कनेक्टेड है, वहां जाके स्नान नहीं कर सकते। इतना गंदा जल उसके अंदर है। अभी मैं यमुना में उस मूर्ति प्रवाहित करने गया, इतनी गंदी उसमें स्मेल आ रही थी, क्या करें? तो आरोप तो लगा रहे कि केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है गंगा सफाई के लिए। तुम्हारे पास तुम्हारी जो कोठी, जो तुमने वो शीश महल बनाया, उसके लिए फंड कहाँ से आ गया? और 200 करोड़ रुपए जो इसमें वक्फ बोर्ड को दिए, वो कहाँ से दिए बताना जरा, अपने पैसे से लगा देता। 200 करोड़ रुपए का ये आरटीआई दाखिल की गई है, वो 200 करोड़ रुपए तुम लगाते ना दिल्ली में, क्यों नहीं लगाए आपने? हाँ। उसके अलावा ये खालिस्तानी जो पन्नू है, इसने उससे भी पैसा लिया है। ये सारे काम देश विरोधी कर रहा है, तो ये दिल्ली का भला कैसे सकता है? ये सांप है, सांप। इसका फंड दिल्ली वालों को खिंचना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली वालों तुम वही गटर का पानी पियोगे। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं तो हुआ है, ना आगे भी होगा। अरे कभी होगा ही नहीं ऐसा मुख्यमंत्री आज तक कभी हुआ ही नहीं है। इससे बढ़िया तो शीला दीक्षित थी, कम से कम उनके शासन में नियम कानून तो था, मेट्रो का विकास तो हुआ, चोरी चकारी इतनी तो नहीं थी। बिल्कुल सही बोला, इसकी तो मूर्ति बननी चाहिए और नीचे लिखना चाहिए कि ऐसे बेशर्म आदमी जैसा मुख्यमंत्री आज तक ना कभी हुआ ना कभी होगा। पता नहीं कैसा कौन सी चरस खाता है ये आदमी। अरे बच्चों की कसम तो मत खा, कम से कम झूठी झूठी। ये बच्चों की झूठी कसम खा रहा है बेशर्म आदमी। किसकी बच्चों की कसम खा रहा है? आपकी, मेरी? अरे जहाँ बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ठीक है, वहां से ठेका खोल दिया। आप मुझे बताइए, मैं गलत बात कह रहा हूँ? एक वादा बताइए जिसने पूरा कराओ।
जो इसने लेडीज के लिए कमांडर रखे ना, उन तक की सैलरी इसने नहीं दी है। उस पर तो आरोप लगा रहा है कि एलजी ने फाइल रोक रखा है। अरे तो LG तुम्हारे सैलरी नहीं दे रही। अरे 9 लाख के पर्दे और 10 लाख का पॉट, उसके लिए पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? और 200 करोड़ रुपए तो उन्होंने जो जीजा जी को दिए हैं अपने वक्फ बोर्ड को, वहां से कहाँ से आ गया? उसको पता क्या कह रहे हैं? तन मन धन से हम वक्फ बोर्ड के साथ में हैं। मन और धन तो समझ में आ गया, तन कौन सा दोगे तुम्हें? तन की क्या बात कर रहे हो? इतनी 20 टॉपिक गिराएंगे तुम हैं? तो ये केजरीवाल दिल्ली का भला नहीं करने वाला, ये नकारात्मक शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। इस चुनाव में उन्होंने एक ऐलान किया कि पुजारी और ग्रंथी को 18,000 पर मंथ तनख्वाह देंगे। पुजारी सम्मान निधि योजना के हैं। क्या लगता है आपको कि केजरीवाल वो दे पाएंगे? ये 1100 रुपए की दे पाया, तो 1100 रुपए की से बात करनी थी, कम से कम पंजाब में तो देता। पंजाब में 1100 नहीं दे पाया। 18,000 रुपए की कुल्फी देने वाला है, कुछ नहीं देगा ये कुछ नहीं देने वाला। गद्दी पे आ जाएगा, इस 5 साल में दिल्ली का बुरा हाल कर देगा ये रोहिंग्या को बसा देगा यहाँ पर यहाँ ये मिली पाकिस्तान बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसकी मानसिकता काम करने वाली होगी, कोई तो काम पूरा कर। आप पत्रकार महोदय, आप तो ज्ञानी आदमी है, मुझे बताइए कौन सा काम पूरा किया, बताइए। कह रहे हैं कि हमने सड़कें बना दिया, हमने मोहल्ला क्लिनिक दिया, शिक्षा व्यवस्था में अच्छी, अरे महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया, ये तमाम मेरी गाड़ी का इंजन के नीचे से वो टूट गया सड़कों की वजह से, अब से गाड़ी लगी। 5,000 रुपए का बिल आ गया इसकी वजह से। हाँ, हिंदी में चलना ऊपर है, क्या बात कर रहे हो? कौन सी सड़क बनाई है इसने, बताइए? 32 किलोमीटर पर डे सड़क मोदी जी बना रहे हैं। और दिल्ली में काम ही नहीं कर रहा निकम्मा। एमसीडी में आ गया तो पूरा कचरा फैला हुआ है। सर मुझे बताइए काम क्या किया? कुछ भी काम नहीं किया। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इसने पैसा ठगा है, समझे? और 200 करोड़ रुपए का इसके ऊपर आरटीआई दाखिल की गई है, किस बात की? पैसा गबन करने की। अच्छा, शराब पीने वाले के मामले में, समझे ना? तो इससे कोई काम वाम नहीं किया। कहने से क्या होता है? मैं कहता हूँ मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, मेरे कहने से मैं बन जाऊंगा क्या? लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि मेरे जैसे ईमानदार कोई नहीं, मैं ईमानदार हूँ और इस बार मेरी ईमानदारी की जो कहीं ना कहीं जवाब जो है जनता वोट से देगी। अरे सर, ईमानदारी का मतलब क्या होता है? मैंने जब जो वादे पूरे किए बोले थे वो पूरे करना है। कौन से वादे पूरे करें? आप तब से मैं पूछ रहा हूँ, आप बता दूं बारी करें कौन से वादे पूरे करें? कोई वादा पूरा नहीं करा। हाँ, शराब का वादा पूरा जरूर कर दिया उन्होंने। अच्छा, खालिस्तानी को जो पैसा देना था वो पूरा कर दिया, वक्फ बोर्ड को जो पैसा देना था वो पूरा कर दिया। और जो नकारात्मक शक्तियां ये जो दंगे खिला रहे हैं ना शाहीन बाग में बैठे बैठे, रोहिंग्या बांग्लादेश से आए हुए, उनको पैसा दे रहा, वो वादा पूरा कर दिया। दिल्ली का कोई वादा पूरा नहीं किया। अब महिलाओं के लिए 2100 रुपए का ऐलान कर दिया है, महिला सम्मान निधि योजना। वो कह रहे 2100 रुपए हम देंगे। अरे 1100, अरे निकम्मे 1100 रुपए जो तूने बोले थे वो तो दे कम से कम। 1100 रुपए क्यों नहीं दे रहा? पंजाब में जाके दे क्या? यहाँ क्यों झूठ बोल रहा है? और आपकी तरह से ही बेवकूफ बन सकते हैं क्योंकि आप सीधे साधे इंसान हो, आप सरल इंसान हो। आप तो उल्लू बना सकता है, हमें नहीं बना सकता। सबसे पहला वोट मैंने केजरीवाल को दिया था, यही कैमरे पे कह रहा हूँ। तो पहली बार वो सीएम बना था, निकम्मा 3 महीने के बाद ही छोड़ के चला गया। अच्छा, उसके बाद मैंने वोट नहीं दिया। मैंने कहा निकम्मा नहीं है, आप नहीं करेंगे। जब मोदी ने शोक किया फेसबुक में एक रैली के दौरान केजरीवाल को आपदा कहा और कहा इस बार आपदा को दिल्ली से हटाना है। क्या लगता है दिल्ली से आपदा जाएगी? बीजेपी पता नहीं क्या कर रही है दिल्ली में। ना तो उनके प्रचार सही है, ना वो नेता लेके आ रहे। बीजेपी वाले तुम यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला अगर तुम्हारी ये रणनीति रहेंगी। दिल्ली एक प्रदेश है सर, पूरी गवर्नमेंट दिल्ली में चलती है। बीजेपी को यह संज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो ये केजरीवाल जैसे राक्षस जो है ना, ये खा जाएंगे दिल्ली को पूरा। राघव चड्ढा ने वो कहा, अरे राघव चड्ढा क्या सवाल ले लीजिए। राघव चड्ढा ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, केजरीवाल के विकास को देख के बीजेपी घबरा गई है। सबसे गरीब आदमी कौन था? राघव चड्ढा था। मैं सबसे गरीब सांसद हूँ पूरे दुनिया का, पूरे भारत का। उस निकम्मे को ये नहीं पता बीजेपी एक ऐसा गरीब सांसद है जो झोपड़ी में रहता है। और तू अपने दांत का इलाज करने कहाँ गया था? लंदन जाके दांत के लिए गया था, किस काम के लिए गया था? दांत तोड़वा के, आंखें के लिए, सॉरी आंखें के लिए कराने। अरे मोहल्ला क्लिनिक में करवा लेता ना, जो तुमने यहाँ 5 स्टार जैसे जो वो हॉस्पिटल बनाए उसमें कराता ना राघव चड्ढा। और कैसे शादी होगी इससे, एक एक्ट्रेस से? गरीब आदमी की शादी कहाँ से होती है? पंडित चोपड़ा के साथ में। तो ये निकम्मा आदमी है। तो राघव चड्ढा स्मार्ट थे इसलिए शादी हो गई। अरे स्मार्ट तो आप भी हैं, स्मार्ट तो आप भी हैं। तो आप कहते हैं उसकी उपयोगिता, उसकी सुंदरता है खाली। वाह जी वाह, इस हिसाब से तो अब ढूंढना पड़ेगा भाई साहब कितने स्मार्ट है। देखो ये देखो कितने स्मार्ट है। बताओ इतने स्मार्ट लोग यहाँ खड़े। राघव चड्ढा की शकल पे नहीं, उसकी झूठी मीठी मीठी बातों की वजह से दिल्ली वाले लोग चक्कर में पड़े हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि 5 साल और दे दीजिए, दिल्ली को फिर से चमका देंगे। 5 साल और दे दीजिए और दिल्ली को मिनी पाकिस्तान बना दीजिए। मिनी पाकिस्तान बन के रहेगा ये, क्योंकि रोहिंग्या खुद कह रहे हैं कि हमारा सपोर्ट केजरीवाल कर रहा है, ऑन कैमरा बोला है यहाँ पर बांग्लादेश से आए। अच्छा, लेकिन केजरीवाल मान लीजिए 2100 रुपए का ऐलान, पैसे लेके आओ केजरीवाल से। क्या केजरीवाल ने पैसे दिए? सवाल है सर, अगर वो कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे तो दिक्कत कहां पड़ी है? महाराष्ट्र में भी तो बीजेपी। अरे तुम शिक्षा दे नहीं पाए हो, शराब तो दे रहे हो,
शराबी को शराब तो दे रहे हो, चकटा भी उनको दे रहे हो, ये नहीं देगा सर। आप मैं ऑन कैमरा करूँ, नहीं देगा ये। 1100 रुपए देने का वादा किया तो वो तो पूरा नहीं कर पाया ये। अच्छा, शुद्ध जल देने की वादा किया था, वो तो दे नहीं पाया। कल उन्होंने प्रेस लगा के पी लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐलान और कर दिया, इस बार जीता तो दिल्ली का जो बिजली का गलत बिल आया उसको भी माफ कर दूंगा। सर पढ़े लिखे आप भी हैं और हम भी हैं। आप मुझे बताइए, 1 करोड़ महिलाएं तो पूरे दिल्ली में होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल। 1 करोड़ को गुणा कर लीजिए 2100 से, पैसा कहाँ से लाए? करके देख लीजिए, कौन देगा पैसा? कॉमन सेंस लोगों के पास है ही नहीं। उन्होंने कहा कि जब कोई ऐसा पूछे तो कह देना कि केजरीवाल जादूगर है, जादू की छड़ी घुमाएगा। अभी तो इससे पहले तुम्हें मोदी जी रोक रहे थे, तब तुम दे नहीं पाए, फिर मोदी जी रोकेंगे नहीं इसे क्या? इतना मक्कार आदमी है, इतना छूटा आदमी है, कहाँ से देगा? इस बार तो विधानसभा का चुनाव है, केजरीवाल आएंगे या जाएंगे? केजरीवाल जाएंगे, नरेंद्र मोदी की पार्टी आएगी। अच्छा, लेकिन बीजेपी का तो कोई चेहरा ही नजर नहीं आ रहा है इस बार पूरे चुनाव में। पूरे भारत में बीजेपी किसी भी स्टेट में चेहरा, पूरे भारत की छोड़ दी, दिल्ली की बात करिए, कहीं चेहरा लेकर के चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन हर जगह जीती। यूपी में भी 17 में बिना चेहरा का जीती है, हरियाणा भी बिना चेहरा का जीता। तो वहाँ कोई प्रतिद्वंदी मजबूत नहीं था ना, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल है। महाराष्ट्र में केजरीवाल, दिल्ली में केजरीवाल है। केजरीवाल को कुछ नहीं है। कोई पिछले चुनाव में कट्टर ईमानदार है भाई साहब। मैं बता रहा हूँ, पिछले चुनाव में केजरीवाल जब चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस का मन में ये था कि बीजेपी ना जीते, इसलिए उन्होंने अपने सारे वोटरों को कहा कि मुझे वोट मत दीजिए, अपने कार्यकर्ताओं को कहा हमको वोट मत दीजिए, दे दीजिए केजरीवाल को। अच्छा, जिससे पीछे, लेकिन इस बार कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि जब तक केजरीवाल है तब तक हम वापस रह नहीं सकेंगे, आ नहीं सकेंगे। बिल्कुल। इसलिए हम अपना वोट को वापस पाना चाहते हैं, भले बीजेपी क्यों ना आ जाए, लेकिन हम अपना लड़ाई खुद लड़ेंगे और पूरे दमखम से लड़ेंगे, जिसका परिणाम यह है कि कांग्रेस कम से कम 15 से 17% वोट लेके आएगी दिल्ली में, मेरा अपना मानना है। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि 4% वोट पिछले बार मिला था, इस बार 15 से 17% वोट लेके आएगी। सरकार बनाएगी नहीं ये बताइए ना, कि सरकार बनेगी कि नहीं? लेकिन कांग्रेस का खाता खुलेगा, कांग्रेस अपने को यहाँ मजबूत करेगा। हाँ। पहला बात, 2, 4, 5 सीट लेके आएगा तो। अच्छा, और केजरीवाल का जहाँ तक वोट 54% था, जी, तो आज की तारीख में उसका 7 से 8% वोट बीजेपी के पास जा रहा है, और कम से कम 10 से 12% वोट कांग्रेस को वापस जा रहा है, 15%। अच्छा, तो ऐसे परिस्थिति में केजरीवाल के पास मात्र 35% वोट बचता है, और इसीलिए केजरीवाल 11 साल तक उसको कभी नहीं आया आज कि पंडितों को, मंदिर के पंडितों को देना चाहिए हमको भत्ता। बिल्कुल। हाँ, लेकिन 11 साल मौलानाओं को भत्ता दिया, आज उसको याद आ रहा है कि पुजारी लोग को भी भत्ता देना है 18,000। ये तो खुशी की बात है ना, आपने ऐलान कर दिया कि कहा है 11 साल आप क्या कर रहे थे? किस दलदल में थे? उस टाइम तो खाली एक समाज कर रहे थे। आज दलित भी जो उसके साथ 17% में 10% था ना, मायावती चुनाव लड़ रही है यहाँ, और 4-5%, 6% दलित वोट मायावती ले जाएगी, और वैसे परिस्थिति में केजरीवाल का चुनाव कहीं नहीं बनता है। 15 सीट केजरीवाल को आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस धरती पे आप खड़े हैं, यहाँ केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं। अच्छा, जिस धरती पर आप खड़े हैं, इस धरती से केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। कैसे करे बाबू जी? 2100 रुपए महिलाओं के लिए ऐलान कर दिया, महिलाएं कह रहे कि फिर से आएंगे केजरीवाल। हाँ, 2100 रुपया पहले पंजाब में जब 1000 रुपया 4 साल पहले इन्होंने घोषणा किया था, तो आज तक 40 रुपया नहीं दिया किसी को। अच्छा, उसके अलावा दिल्ली में लोकसभा चुनाव के पहले यही केजरीवाल थे जिन्होंने कहा था कि 1000 रुपया 1100 रुपया मैं दूंगा लोकसभा चुनाव के बाद। आज 6 महीना चुनाव होकर के हो गया, 7 महीना, लेकिन 7 रुपया नहीं दिया। तो जब 7 रुपया नहीं दिया कहने के बाद, तो आने वाला 2100 रुपया कहाँ से देगा? सो बताइए। आज बिजली विभाग घाटे में चल रहा है, जल बोर्ड घाटे में 58 करोड़ बस चल रहा है, घाटे में चल रहा है, सारे चीज इसके घाटे में चल रहा है। तो क्या केजरीवाल ये चाहते हैं कि दिल्ली को श्रीलंका जैसा
बना करके और उसको दिवाला बना दे, तो केजरीवाल जैसे नहीं चाहिए आदमी। जब कोरोना के टाइम में पूरा देश में लोग मर रहे थे, तो केजरीवाल अपने घर में छुप के 52 करोड़ का शीश महल बना रहे थे। अच्छा, हाँ, तो केजरीवाल का ये चरित्र, उन्होंने कहा कि पूरे बिहार यूपी के लोग जल्दी से चले जाओ, वहां से बस खुल रहा है आनंद विहार से, कि यूपी में चला जाए, हमारा झंझट खत्म हो जाए। किसी जनता के लिए उसने कुछ नहीं किया। बिजली पानी जो कहता है सब झूठ का पोलिंदा है। और आने वाला दिन में जनता केजरीवाल को जवाब देने जा रही है। मोदी जी ने ठीक ही कहा है, ये आपदा को हटाना है, और ये आपदा बहुत जल्दी चुनाव के बाद हट जाए। लेकिन केजरीवाल बड़े जादूगर हैं, वो चुनाव के एन मौके पे कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि महिला सपोर्ट उनके भैया हरियाणा में भी तो उन्होंने कहा था कि हम चमत्कार करने आ गए हैं यहाँ, हाँ। तो 1.5% भी वोट नहीं मिला। अच्छा, हाँ, महाराष्ट्र में भी गए थे चुनाव लड़ने के लिए, राजस्थान में भी गए थे तो जमानत कहीं नहीं बचा, यूपी में भी गए थे कहीं नहीं बचा। हाँ। तो ये सब जो केजरीवाल का कथनी और कथनी, लोगों को चाहिए था क्या, महंगाई से क्या चाहिए था, महंगाई से छुटकारा। केजरीवाल ने क्या किया, एक में एक पौआ फ्री में दे रहे हैं, और मस्जिद और मंदिरों के बगल बगल में ठेका खुलवा दिया, ठेका खुलवा दिया। हाँ। ये धर्म सभी हिंदुओं का, मुस्लिमों का, सिखों का, ईसाइयों का धर्म का नाश कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, इस आदमी को अगर जो वोट देते हैं पब्लिक, वो भी महाबेवकूफ का काम करेंगे। चलिए ठीक है आशुतोष, ये तमाम जो है जनता की अपनी अपनी राय है जो हम आप तक पहुंचा के। बहरहाल चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ कांग्रेस अलग से अपना दम दिखा रही है, वही बीजेपी भी तैयारी में जुट चुकी है। आम आदमी पार्टी पहले से ही महिलाओं का वोट 29 सीट पर आज घोषणा कर चुकी है बीजेपी। महिलाएं जो है महिलाओं का वोट अपने पाले में करने के लिए पहले से ही केजरीवाल जो है दमखम दिखा चुके हैं। बहरहाल इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।